कभी सोचा है, जब इंसान को ताकत मिल जाए और वो अपने रब को भूल जाए तो अंजाम क्या होता है? यह कहानी है उन लोगों की जो पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे। जिन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो कह उठे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने उन्हें नेमतें दी, मोहलत दी, समझाने के लिए उन्हीं में से एक नबी भेजा। लेकिन जब निशानी पत्थर के सीने से जिंदा निकल आए और इंसान फिर भी झुकने से इनकार कर दे, तो याद रखो, फिर नेमत नहीं, अजाब उतरता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कौम समूद की वो दास्तान जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदा इबरत है। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह कहानी रूह तक उतर जाती है। बहुत पुराने जमाने की बात है, इतना पुराना कि उस दौर की हवाओं में भी इंसान की ताकत की गूंज थी। अरब की सरजमीन पर पहाड़ों के बीच एक कौम आबाद थी, कौम समूद। ये लोग आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी थी जो कम लोगों को मिलती है। उनके जिस्म मजबूत थे, कद ऊंचे थे, हाथों में हुनर था और दिमाग में अक्ल। वे खुले मैदानों में नहीं बल्कि पहाड़ों के सीने को चीरकर घर बनाते थे। पत्थर उनके लिए रुकावट नहीं था बल्कि खिलौना था। जहां आज इंसान मशीनों के बिना कुछ नहीं कर पाता, वहां समूद के लोग अपने हाथों से चट्टानों को तराश देते थे। उनके घर पत्थर के थे मगर सुकून से भरे हुए। हवा साफ थी, पानी के चश्मे बहते थे, खेती होती थी, मवेशी थे, हर तरफ नेमतें ही नेमतें थीं। लेकिन जब इंसान को बहुत कुछ मिल जाए और वह शुक्र करना भूल जाए, तो वही नेमतें उसके लिए आजमाइश बन जाती हैं। समूद के लोगों के दिलों में धीरे धीरे एक सवाल जन्म लेने लगा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? पहले यह सवाल था, फिर यही सवाल घमंड बन गया। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, पत्थरों से बुत बनाए और उन्हीं पत्थरों के आगे झुकने लगे जिन्हें काटकर वे अपने घर बनाते थे। वो कहते थे, यही हमें बचाते हैं, यही हमें रोजी देते हैं, यही हमारी ताकत है। अगर कोई उन्हें समझाता तो हंस देते, अगर कोई अल्लाह का नाम लेता तो मजाक उड़ाते। अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी, बहुत मोहलत। फिर अल्लाह ने उन्हीं में से एक आदमी को चुना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। वो कोई बाहर से आने वाले नहीं थे, वो उन्हीं के बीच पले बढ़े थे। लोग उनकी सच्चाई जानते थे, उनकी जुबान की सादगी जानते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये ताकत, ये हुनर सब अल्लाह की अमानत है। वह कुछ दिल कांपे, कुछ आंखें झुक गईं, लेकिन कौम के सरदार आगे आ गए। घमंड में डूबे हुए सरदार बोले, क्या हम अपने जैसे एक इंसान की बात मान लें? अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी ला। यह सवाल सच्चाई जानने के लिए नहीं था, यह इनकार का बहाना था। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो हुआ जो इंसानी अक्ल सोच भी नहीं सकती। सब लोग जमा थे एक बड़ी चट्टान के सामने और अल्लाह के हुक्म से उस पत्थर के सीने से एक जिंदा ऊंटनी बाहर आई। वह पूरी की पूरी जिंदा। हामिला। लोग सन्न रह गए, किसी की जुबान नहीं हिली। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है, इसका पानी का एक दिन होगा और तुम्हारा एक दिन। इसे नुकसान मत पहुंचाना, अगर ऐसा किया तो अजाब आएगा। आजमाइश साफ थी, बहुत आसान। शुरुआत में लोग रुके, लेकिन घमंड फिर जागा। सरदारों ने कहना शुरू किया, यह ऊंटनी बहुत पानी पी जाती है, यह हमारे लिए मुसीबत है, तो यह हमारी आजादी में दखल है। नफरत बढ़ती गई, जहर फैलता गया और आखिरकार कौम के सबसे बदनसीब आदमी ने ऊंटनी की टांग काट दी। ऊंटनी चीखी, पहाड़ गूंज उठे, जमीन कांप गई। इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। वो पहला दिन आया, लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। दूसरा दिन आया, चेहरे लाल हो गए। तीसरा दिन आया, चेहरे काले पड़ गए। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला था, लेकिन उन्होंने हंसना नहीं छोड़ा। और फिर तीसरे दिन आसमान से एक भयानक चीखा उतरी, ऐसी चीख जिसने दिल फाड़ दिए।
जमीन हिली, पहाड़ कांपे और कौम ए समूद अपने ही पत्थर के घरों में औंधे मुंह गिर पड़ी। जो कहते थे हमसे ताकतवर कौन, आज मिट्टी बन चुके थे। सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले बचा लिए गए और पीछे रह गई एक वीरान बस्ती और एक जिंदा कहानी इबरत के लिए। कौम ए समूद की कहानी यही बताती है कि ताकत अगर शुक्र से खाली हो जाए तो वही ताकत तबाही बन जाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि इबरत सिर्फ किताबों में न रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हमें सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।